कोई धागा भी नहीं होता जो दो दिलों और जिस्मों को एक में बांधे रहता है। पर कुछ वैसी सच्चे प्रेम का किस तरह गलत फायदा उठाते हैं जिससे प्रेम के नाम से विश्वास उठ जाता है। हमारी ये खबर देखकर आपको भी ऐसे दरिंदों पर विश्वास नहीं होगा, पर बेवफा सनम की कहानी सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसे दगाबाजों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। खबर में हमने पीड़ित युवती को काल्पनिक नाम दिया है मीनू। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की ये रिपोर्ट। यूपी के जनपद उन्नाव के थाना मोरावा की चौकी गुलरिया के एक गांव में मिट्टी से बना घर अंदर बाहर रखे छप्पर मीनू की गरीबी की हालत बयां कर देते हैं। दलित परिवार की मीनू को उसके ही गांव के सत्यनारायण यादव के पुत्र साजन यादव ने अपने झूठे प्रेम के जाल में ऐसे फंसाया कि उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। साजन यादव ने मीनू को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उससे शादी का वादा किया और उसे दलित परिवार से यादव कुल में शामिल हो जाने का ख्वाब दिखाया। आखिरकार मीनू भी साजन यादव की बातों में आ गई। फिर शुरू हुआ साजन यादव का मीनू के शरीर को नोचना। हवस का भूखा साजन भेड़िया बन गया और रोज अपनी भूख मीनू के साथ संबंध बनाकर मिटाने लगा। इधर गांव में भी चर्चा आम हो गई। मीनू के परिवार वालों ने मीनू को खूब समझाया, पर उसे तो साजन के वादे पर विश्वास था कि सही समय आने पर वो उससे शादी कर लेगा। अपनी हवस की भूख और मीनू के परिवार को जब साजन ने अपने बीच दीवार बनता महसूस किया तो उसने मीनू के परिवार के लोगों से भी वादा कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो शादी मीनू से ही करेगा। करीब 12 साल साजन मीनू को शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और शादी की बात आने पर वो उसे सही समय आने पर करने को कहकर टाल देता। पर 1 साल पहले साजन यादव ने अपनी शादी दूसरी जगह कर ली। मीनू ने विरोध किया तो साजन ने मीनू को यह कहकर मना किया कि घर वालों की जिद के आगे कर रहा हूं, 2-4 महीने बाद इसे छोड़कर फिर तुमसे शादी कर लूंगा। मीनू हर बात की तरह साजन की इस बात को भी मान गई, पर अब जब भी मीनू उससे शादी की बात करती है तो साजन व उसके परिवार वाले उसकी पिटाई कर देते हैं। मीनू के साथ शादी तो दूर, अब साजन उससे बात भी नहीं करता। 12 साल तक अपना सब कुछ लुटा देने वाली दलित युवती आखिरकार 13 मई को मोरावा थाना पहुंची, पर जिसकी उम्मीद थी हुआ भी वही। मोरावा पुलिस ने दलित युवती की शिकायत पर आंखें बंद रखी। इस संबंध में जब क्षेत्राधिकारी पूर्वा पंकज सिंह से पी न्यूज भारत ने जानकारी की तो उनका कहना था कि मामले की जानकारी अभी तक नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसे किसी भी मामले में मुकदमा दर्ज कराने का संकेत भी दिया। गांव में चर्चा आम है कि साजन यादव सपा नेताओं का खासम खास है, इसीलिए जब जब दलित युवती ने अपने ऊपर हुए जुल्मों की आवाज उठाई तो उसकी आवाज पंचायतों में दबा दी गई। अब देखना यह होगा कि दलितों के मामले में घिरने वाली भाजपा सरकार में क्या इस दलित युवती को न्याय मिल पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? थाना मोरावा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी जो आप शिकायत करने मोरावा थाना पिछले दिनों गई थी? सर हमारी 12 साल से हमारे साथ संबंध है। किससे संबंध है? सार्जन से, सत्यनारायण का लड़का है जी। तो सर ये हमका 12 साल से रख रहे हैं, शादी करे खातिर कहना शादी हम तुम करब, अगर शादी कर ले हो तो तुमका राण बना के रखब, तुमका अलग घर बनवा दे, हुए रहो खोई। अब विदेश जाग फिर तैयारी बना दी ने तो इनकी महतारी हमारा हाथ पाए जोड़ रही, कहे बिटिया जाए दियो, अगर जो वहाँ लौट के आई है तो तुम्हारा हम घर में कर राख लब, हम शादी तुम्हारी ही साथे करब। फिर एक के बाद में हुआ से आए हैं तो शादी रच दी ने है। जब शादी रच दी ने है तो हमने रोक लगाया। किससे शादी? दूसरे से शादी कर ली? हाँ जी जी। तो हमने रोक लगाया तो कहन हमारे घर आए, रो पीट रही हैं, हाथ पाँव जो रही, कसम खा रहे हैं और हमका मारे कहीं घर भर ही आ रहे हैं, हमें हमका घर भर मारे का आ रहे हैं, लाठी डंडा लेके कुल्हड़ी लेके गरिया रहे हैं, हमका चढ़ाई कई के हमें ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अगर ऐसा करियो
तो हम तुम्हारे घर भरे का मार डारब, तुम्हें परिवार का मार डारब, मुँह तुम्हारे टूर के पीछे लगा दे, घर में तेरे बाहर निकल दे, रत्ता तुमका न निकले चले दे। अब अच्छा ये बताइए, 14 साल तक उस आदमी ने आपके साथ संबंध बनाए रखा, जी शादी का झांसा देकर। हाँ आप ये बताइए, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी कि करे न है, कहाँ पे? मगर साहब हमारी सुनवाई कहूँ नहीं भई। कहाँ पे शिकायत की? जी मौरावा थाने में करे न है, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं भई। अच्छा, 13 तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया, क्या पुलिस आपसे मिलने आई एक बार भी? जी आई है, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। कोई जवाब नहीं मिला। हाँ कोई जवाब नहीं। अब आप क्या उनके चाहती घर हैं? गए हैं दरोगा, उनके घर में से 1 घंटा बाद लौट के आज दिन तक का कोई सुनवाई नहीं करे। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमका घर में रखे, हम कुछ नहीं जाए, हमारी जिंदगी बर्बाद करे, नाने दे 100-150 रुपया दे दे, हमका हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे, हमका कुछ नहीं चाहिए। बताओ हम कहाँ जाइए? हमका घिनी घिनी गाड़ी देती है, जब समय इनका निकल जाए तो हमका 2-4 महीना नहीं बीता तरियावत ही, हम बताओ कहाँ जाइए? हमारे साथ इतना कर रहे हैं, हमारा घर परिवार सबको डाल रहा, नाते रिश्तेदार गांव गली में सतन चौहड्डी में बेइज्जती करवा दी, कहते हम खुला राखब और नहीं राख रहे, अब धमकी दे रहे हैं, भोले लाला जाए प्रधान बन गए हैं, लाला जाए। अच्छा ये बताइए, जो आदमी है उसका पूरा नाम फिर से साफ साफ बताइए, जिसने आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया। सार्जन और उसके पिताजी का नाम? सत्यनारायण अच्छा, किस बिरादरी के हैं वो? यादव।